भी जो है, अरे पहले भी होता है इस तरीके से। और क्यों ये हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का जो बयान आया, बीजेपी ने जिस तरह से खुल्लम खुल्ला, और अभी जो है शिवम, अभी शिवम ने जो बात कही कि साहब वो कह रहे हैं, फिर हम जब कह रहे हैं, देखिए जो ये बात कह रहे हैं वो बाकायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जो है वो सबका होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान का है। नहीं, अरे वो तो फिर भी एक राज्य की है। आप मानते हैं उसको? आप तो मानते हैं, ना मानू। अरे कमाल हो, आप नहीं मानते? अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आप नहीं मानते? मुसलमानों का है ना, हिंदुओं का नहीं है ना। अरे भाई है, मानते हैं ना? बिल्कुल। ये कमाल की बात हो गई। क्यों नहीं मानेंगे? कर दे एक राज्य के लिए मुख्यमंत्री, ये पूरे मुख्यमंत्री, अरे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है वो, आईनी ओहदे पर है। आपको इतना भी नहीं पता? आप अभी हमसे पूछ रहे थे पत्रकार, आप प्रवक्ता हैं, आपको ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री में और पार्टी के लीडर में क्या फर्क होता है? मुख्यमंत्री एक हलफ लेता है। अरे मुमताज जी एक सेकंड, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है सर, अगर आप लोग एक एक करके बात नहीं, मुमताज जी इफ यू डू नॉट लिसन, मैं विनोद जी से भी कह रही हूं, मैं बाहर जाऊंगा। आप जा करके गूगल में विनोद जी को ले लीजिए, मैं पत्रकार और दैनिक जागरण के नेशनल ब्यूरो में 11 साल बैठा। अरुण जी जरा मुझे बताइए, ये बहस एक चल रही है स्टूडियो में, लेकिन ये जो एमवीए को समर्थन की बात हो रही है और सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई हुक्का पानी बंद कर दो अगर वोट देंगे बीजेपी को, और अगर उसके साथ आपकी पार्टी खड़ी रहे, तो ये तो बड़ा एक डेंजरस ट्रेंड है सर। आप डिक्टेट कर रहे हैं कि आपको वोट किसे देना है। हम तो सीक्रेट बैलेट कहते थे, लेकिन यहां तो अलग ही एक ट्रेंड चल रहा है। किसी से वोट अपील करना अलग है, लेकिन किसी को डंके की चोट पर कहना यहीं वोट करो वरना हुक्का पानी बंद है तुम्हारा, ये अलग है सर। सुचारिता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही फरमा रहे हो। अपील करना कोई भी संगठन किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट के पक्ष में कर सकता है, ये लोकतांत्रिक उसका अधिकार है, इस पे कोई चुनाव आयोग की रोक भी नहीं। लेकिन किसी का सोशल बायकॉट करना इलीगल है, कानून की धाराओं में भी इलीगल है। तो और ये अगर आप आपने उसे अपनी सोशल पार्टी के लोगों बायकॉट को की अपील बताइए ना। करते हो तो स्थानीय प्रशासन को और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान में लेना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो सनातन बोर्ड की बात चल रही थी, देवकीनंदन ठाकुर जी ने एक बात कही गुरुकुलम की, तो मैंने ये प्रश्न कई बार उठाया, गुरुकुलम की जो संस्कृति है वो लागू होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर नेता लोग जो हैं, फिर मैं नाम लूंगा तो फिर ये भड़कते फिरेंगे, जो मिशनरी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लालायित रहते हैं। और तीसरी बात, सनातन बोर्ड हो चाहे कोई भी ऐसी संस्था, उसका गठन होना चाहिए, और जो हमारे हिंदू मंदिर हैं उनको डीरेगुलेट करना चाहिए, सरकारी चुंगल से मुक्त कराना चाहिए। मैंने कई बार कहा, मैं तो उससे आगे जा रहा हूँ, पंडा पुरोहित जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों की है, मेडिकल काउंसिल है, जैसे पंडा पुरोहित की एक काउंसिल बनानी चाहिए इंडिया लेवल पे। क्यों पुजारियों को नॉमिनेट करने का, अपॉइंट करने का सरकार को कहां से हक प्राप्त हुआ, ये समझ से बाहर है। तो इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। क्यों रही अब बात, आपने कहा कंसोलिडेशन की बात है, महाभारत अभी तो नहीं प्रारंभ हुई, जो कि ऐसे जिहादियों को तैयार करता है। विनोद जी पता क्या होता है, देखो, आपको एक चीज बता, अगर आप पंडा, आप इंटरप्ट करेंगे, आप हिंदू समाज की बात करोगे तो थोड़ी डिरेल हो जाती है, बाकी लोग नहीं बात करते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन खुद ही जिहादी हो गए, इतना जिहादी हो गए। कांग्रेस को पंडा पुरोहितों के बारे में बोलने का क्या अधिकार, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, आप कह रहे हो उन्हें अधिकार ही नहीं है। ये तो मंदिरों को कब्जा कर रहे हैं भाई, वो तो मंदिर जाते हैं भाई, मंदिर वो भी ना बोले। अरे जाने से क्या होता है, कब्जा करते हैं मंदिर पर। अच्छा, वो कांग्रेस ने मंदिर पर कब्जा करा, कमाल की बात करो आप। कांग्रेस के कारण हुआ ना, गलत शब्द कर्मों के कारण तो हो रहा है। पहले उसके बाद आ रही शिवम, बोलिए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, वरुण पुरोहित जी, वैसे मैं निजी तौर पर उनका सम्मान, वरुण जी और शिवम जी को लीजिए। हाँ, लेकिन जो है अब वो कांग्रेस की एक रबर स्टैम्प की तरह काम करता है। हाँ। वो मतलब उनकी कौन सुन रहा है, कौन मान रहा है, कौन कहता है, जानता कौन है, क्या है, कुछ भी तो नहीं। अब जैसे इन्होंने 3-4 चीजें कही, वो 3-4 चीजें सब व्यवहारिक है क्या? ये कह रहे हैं कि एक तो जो है सनातन बोर्ड बनना चाहिए, इसके अलावा जो है पंडा पुरोहितों के लिए अलग से एक संगठन बनना चाहिए, इसके अलावा जो है मंदिरों को फ्री करना चाहिए, और कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स बढ़ा दिया, कहीं पर सोना लूटने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर मंदिरों पर जो बोर्ड बनाकर स्थिति जो है माहौल खराब कर दिया, और टीवी पर आकर कहते हैं कि मैं तो जी ऐसे चाहता हूं तो भाजपा में आ जाइए, फिर ऐसे चाहता हूं हम भी मानेंगे। भाई तो सरकार तो आपकी है ना 10 साल से, 10 साल से किसकी सरकार है? नहीं, 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से आपकी सरकार है कि नहीं? मोदी सरकार हमारी है, रूल्स बना दिए, हमारी है, लेकिन राज्यों में जहां मंदिरों को फ्री करना। अरे मुमताज भाई, अभी तो पत्रकार बने बैठे थे, अभी कानून बना सकते हो, सरकार हमारी है, लेकिन कर्नाटका में आपकी है, हिमाचल में आपकी है, तेलंगाना में आपकी है, मंदिरों पर टैक्स बढ़ा दिया,
टैक्स बढ़ा बढ़ाकर सनातन को गाली देकर, सनातन को गाली देकर, सनातन को कोड कहकर, सनातन को कोरोना कहकर, सनातन को कहकर कि ये इससे तो बुरा कोई धर्म नहीं हो सकता, उन्हीं का पैसा खा रहे हैं, उन्हीं के पैसे से चला रहे हैं राज्य को। बीजेपी की सरकार हिंदू धर्म की बात करनी है तो इधर आ जाओ। ठीक है, एक मिनट, ये जो टैक्स के पैसे की बात हो रही है, मैं एक बार देवकीनंदन जी के पास, वरुण जी मैं आ रही हूँ आपके पास। अभी जो टैक्स का पैसा है मंदिरों का, देवकीनंदन जी के पास जा रहे चेतन, तो वो सबके पास जाता है। जो टैक्स का पैसा है वो सरकार अगर ले रही है तो सबके विकास में इस्तेमाल होता है। लेकिन अब आप सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं तो फिर जाहिर है वो पैसा सरकार के पास नहीं जाएगा, तो फिर वो सबके इस्तेमाल नहीं होगा। देवकीनंदन जी, इस पर बात हो रही है यहाँ। सुन पा रहे हैं वो मुझे टैक्स के पैसे को लेकर? नहीं, वो पैसा जो मंदिरों में चढ़ावे के रूप में चढ़ रहा है, वो पैसा सबके लिए क्यों बट रहा है? वो अच्छा, वो हिंदुओं का चढ़ाया हुआ पैसा, सनातनियों का चढ़ाया हुआ पैसा सनातनियों की सेवा में लगना चाहिए। ठीक है, उसमें सनातनियों का उत्थान होना चाहिए, सनातनियों के बच्चों का उत्थान होना चाहिए। उन्हीं जो दीनहीन बच्चे हैं, जिन पे व्यवस्था नहीं है, उन बच्चों को हम लोग उसी बोर्ड के माध्यम से किसी को डॉक्टर बनाएंगे, किसी को इंजीनियर बनाएंगे, उन्हें आगे पहुंचाएंगे। अरे सनातनी जाके मंदिर में धन चढ़ाते हैं, उस धन को सर्वधर्म में आप लगा देते हैं, ये क्या न्याय है? ये तो हमारे ही साथ अन्याय हुआ ना, कि हमारे धन को लेके समाज में बांट देते, वहां के पैसे को लाके हमें कोई देता ही नहीं है। नहीं तो आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वक्फ की संपत्ति से जो पैसा आता है वो तो सरकार के पास नहीं जाता है, वो वक्फ के पास रहता है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि ये जो पैसा है ये भी सनातन बोर्ड के पास रहे और फिर सनातनी समाज के लिए इस्तेमाल हो। देवकीनंदन जी, नहीं, वो सरकार का पैसा नहीं है, वही तो हम कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बने, जो भी मंदिरों में चढ़ावा चढ़े वो उसको हम बता सकें कि इससे हम अपने सनातनियों का उत्थान करेंगे, सनातन कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के लिए सनातनियों को समझना चाहिए कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से सनातनियों के साथ में ऐसी क्रियाएं की गई हैं, चाहे वो मंदिर ले लिए गए, हमारे को कोई सुविधा देंगे ही नहीं, बाकी सबको दे देंगे, ये काम नहीं चलेगा। सारे भंडारे की जगह सनातनियों ने नहीं खोली हुई है, हम यहाँ बराबर का हिस्सा चाहते हैं, हमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, इसी के लिए संत समाज इकट्ठा हो रहा है। पर देवकीनंदन जी, आपने तो कई राजनीतिक दलों को भी न्योता दिया है, लेकिन वो राजनीतिक दल ऐसे हैं जो वक्फ का समर्थन करते हैं। आपने केजरीवाल जी को बुलाया, आपने राहुल गांधी को बुलाया, आपको लगता है वो समर्थन करेंगे आपका? इस संविधान का तो समर्थन करते होंगे वो, इस संविधान का अगर समर्थन करते हैं तो इस संविधान के समर्थन में उनको सनातन बोर्ड का निर्माण करना चाहिए। इस संविधान की सुरक्षा करने के लिए उन्हें सनातन बोर्ड का निर्माण करना चाहिए। और मुझे ये आशा है कि सभी पार्टियों में सनातनी है, और सभी पार्टियों में अगर सनातनी है तो निश्चित तौर पर वो उनको हमारा दर्द, हमारी फीलिंग समझ में आएगी और वो इसमें हमारा साथ देंगे। ठीक, लेकिन मुझे ये बताइए, जो अभी एक मुस्लिम वोटों की गोलबंदी की खबर चल रही है, मैं बता भी रही हूं कि कैसे हुक्का पानी बंद कर देंगे, वहां पर मुस्लिम वोट एकजुट होकर एक गठबंधन को वोट करें, इसको लेकर आप क्या